हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी से कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूले। तो सबसे ऊपर देखिए, अगर हम ऊपर की ओर जाए तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, उनके सिम्बल्स और एसआई यूनिट। वोल्टेज, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं और उसका एस यूनिट वोल्ट होगा। पावर, पी सिंबल हो जाएगा आपको वॉट होगा। चार्ज का क्यू सिंबल कूलम एसआई यूनिट। वर्क और एनर्जी, वर्क हो या एनर्जी दोनों को डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं कहीं ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को लेके, लेकिन ऐसा यूनिट जूल होगा, कैपिटल जैसे डिनोट होंगे। रेसिस्टेंस आर से डिनोट होगा, सिंबल की बात करें तो ओम ऐसा यूनिट है, ओम का साइन आपको दिख रहा होगा। करंट की बात करें तो आई इसका सिंबल है और एम्पेयर ऐसा यूनिट ए कैपिटल डिनोट होगा। रेसिस्टिविटी की बात करें तो सिंबल रो ओम मीटर, उसका ऐसा यूनिट होगा। तो करंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, हम डेफिनेशन पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, फॉर्मूला पर जाएंगे। तो करंट इजकल टू चार्ज बाई टाइम, यानी आई इजकल टू क्यू बाई टी ई। ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर इजकल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इजकल टू 1 कूलम सेकेंड पर पावर -1। खैर आप पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिर से वैसे कहे कि जैसे कि डेफिनेशन पर हम लोग नहीं जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वर्क बाय एनर्जी, उसको अगर कभी कभी डिफाइन अक्सर आ जाता है कि 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए तो 1 जूल बाई 1 कूलम। वहीं ओम्स लॉ की बात करें तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आर आ जाएगा। आर रेसिस्टेंस होता है, उसका ऐसा यूनिट ओम होता है। ये कुछ ज़रूरी सिंबल्स हैं। इलेक्ट्रिक सेल का देखिए, बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। प्लग जब ओपन हो तो दोनों में से किसी प्रकार से आ सकता है। प्लग जब क्लोज हो तो आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। वायर जब जॉइंट हो तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसे रिसोर्स भी कहते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर। वायर क्रॉसिंग जा रहा हो, ऊपर वाले में जॉइंट है और नीचे में क्रॉस है, सो ध्यान रखिएगा। गैल्वेनोमीटर का साइन इस प्रकार से है। यहाँ कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं। डेफिनेशन जैसे कि कहा गया था उस पर हम लोग ज़्यादा आएंगे नहीं, इम्पोर्टेंट फार्मूला पर आ जाते हैं डायरेक्ट। चलो आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये है कूलम्ब्स लॉ, एफ इजकल टू के इंटू K1, यानी चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 बटा आर स्क्वायर। आर क्या है? चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यहाँ के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम लोग 1 मान लेंगे, तो एफ इजकल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। वहीं वोल्ट की बात करें तो W बाई क्यू, W इजकल टू V इंटू क्यू हो जाएगा, Q इजकल टू W बाई V, सेम चीज़ है। सेकेंड पॉइंट, V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है, W वर्क डन को, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज को। वहीं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ की बात करें, आया है V इजकल टू IR लिखे या R इंटू आई लिखे, सेम चीज़ है, बस तीनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग है सेम चीज़। फोर्थ नंबर है तो आप रेसिस्टिविटी के लिए है R इंटू ए बाई एल, या रेसिस्टेंस के लिए रेसिस्टिविटी यानी रो इंटू एल बाई ए, जहाँ आर रेसिस्टेंस को डिनोट करता है, एल लेंथ को, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, और रो एक कांस्टेंट जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आर को सिंपली जितना भी हो उससे फ़र्क नहीं, सिंपली ऐड कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ऐड आप सिंपली नहीं कर सकते हैं। इसमें अक्सर देखिएगा होता है क्या है कि आप 1/r का वैल्यू तो ले आते हैं, मान लो 5/6 होगा, तो ये 1/r का वैल्यू है। r का वैल्यू निकालने के लिए 6/5, यानी उसको फिर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना होगा। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा। वहीं 7th पॉइंट पर आए तो P पावर W बाई टी
यानी वर्क बाय टाइम, यानी एनर्जी कंज्यूम को ही वर्क कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। W की बात करें तो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम। वहीं एक और अगर W की बात करें तो एक और फार्मूला I²RT, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और फार्मूला अगर वर्क डन की बात करें तो V²T/R होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इंटू आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पावर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। वहीं पावर की बात करें तो I² इंटू R भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात एक और फार्मूला की ओर करें तो V²/R होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पावर इंटू टाइम। थैंक यू।